सस्पेंस, सरप्राइज, किंग्स, मैनिपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग, ब्रुटैलिटी, मॉन्स्टर, रेड जोन, बुसान आर्क। इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई जेम्स के कॉल के साथ। डैनियल अलाइड को लेकर बुसान आ गया। अलाइड चोई बंगपाल से मिला जहां पर अलाइड को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला और अलाइड चोई बंगपाल के नकली माल को आग लगाकर स्टाइल से निकल गए। एक ही रात में बुसान को खत्म करने का प्लान। फिर अलाइड ने उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया। कोई आगे बढ़ा प्लान के साथ तो कोई किया सीधा मुक्का लात और कुछ ही देर में एरिया हेड्स हुए समाप्त। फिर उनकी मदद करने आए फर्स्ट जनरेशन और डैनियल के पीठ पे हुआ अटैक। फिर पता चला डैनियल के पास भी प्लान है और अलाइड की मदद करने आए किंग्स। इधर किंग्स ने फर्स्ट जनरेशन को बजाया और उधर दूसरी ओर डैनियल ने अकेले ही फर्स्ट जनरेशन को बजाया। डैनियल की मदद करने के लिए वास्को और विंजिन आए और तीनों मिलकर जुनसेक वांग पर टूट पड़े। डैनियल ने सिर्फ एक पंच में किया काम तमाम। तीनों बड़े बेग सेंग की ओर, लेकिन बेग सेंग ने दिया तीनों को फोड़। तभी वहां पर आए किंग्स और जेक। फिर धासु एंट्री भी लिया जिनरेंग ने किया डैनियल को चैलेंज, लेकिन डैनियल को चाहिए था जैक का रिवेंज। फिर जैक ने लिया स्टैंड। उसके बाद जैक और सेंगबेग की हुई फाइट, लेकिन विंजिन और वास्को ने उस मजेदार फाइट को किया बर्बाद। उसके बाद जिनरिंग ने तीनों को दिया आशीर्वाद। उसके बाद किंग्स वर्सेस जिनरिंग की हुई लड़ाई। गैप्रियम के डिसाइपल ने की दोनों की ठुकाई। गोंगसियोप की नहीं टूटी हिम्मत, लेकिन टूट गया उसका नकली टांग। आगे आया लड़ने टेसो पर डैनियल ने बीच में घुसाया अपना टांग। जिनरिंग ने डैनियल को पेला, बेइज्जती भी किया बार बार। टेसो लेट गया जमीन पर करते करते अपने बारी का इंतजार। हमें लगा जगियोन्ना है गद्दार, पर जिसे हमने समझा बेवकूफ़ वो निकला होशियार। गद्दारी तो डैनियल ने की जेम्स के साथ, लेकिन लड़ाई हुआ जगियोन्ना का वुल्फ के साथ। अलाइड ने दिया जिनरिंग का साथ। थके हुए जिनरिंग को मिला सेकंड जनरेशन से मदद की हाथ। अलाइड ने किया जगियोन्ना को बर्बाद। गोटे मुंह में आ गए फर्स्ट जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में है कुछ तो बात। इन दोनों का नसीब था खराब। बीच रास्ते में इनकी हुई दरिंदे से मुलाकात। दोनों को लगा सामने खड़ा है गन और गो। दोनों को पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़े नंबर 5 और 6। इन दोनों का था नसीब खराब। गो ने पीला इन दोनों को बेहिसाब। कीते से अब न हुआ सबर। कीते ने दोनों के लिए खोदा कबर। डैनियल और जिनरिंग की हो रही थी बात। वुल्फ के पीछे से आई आवाज। गैप्रियम के डिसाइपल और सन की हुई पहली मुलाकात। गोकिम को देखकर डैनियल हुआ हैरान और परेशान। यहीं तक है बुसान की कहानी मेरी जुबानी। बुसान आर्क, ये आर्क काफी ज्यादा मजेदार है। हम सभी को शुरुआत से ऐसा दिखाया गया जैसे डैनियल पार्क जेम्स ली से मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन भाई डैनियल पार्क ने यहाँ पे डबल क्रॉस कर दिया है जेम्स ली को। उसके पास हर एक चीज की प्लानिंग पहले से मौजूद थी। फर्स्ट जनरेशन की किंग का मदद लेना और बुसान आना। लेकिन अब बारी है लुकीजम चैप्टर 548 के प्रेडिक्शन की। नेक्स्ट चैप्टर में जेम्स कीते किम को कॉल करेगा और वापस आने को कहेगा, लेकिन कीते किम नहीं मानेगा और इधर जिनरिंग भी पीछे नहीं हटेगा। नंबर 5 और नंबर 6 की हालत देखकर जिनरिंग भी बेकाबू हो जाएगा। दोनों की लड़ाई तो जरूर होगी, लेकिन गो क्या सच में जेम्स के साथ है या वो अभी भी खेल रहा है? अलाइड और जिनरिंग दोनों मिलकर भी जीत नहीं सकते, लेकिन यूआई डैनियल कुछ कबाड़ सकता है। लेकिन क्या डैनियल सचमुच इतना ज्यादा बेवकूफ है? जेम्स को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जेम्स को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कुछ सोच कर ही डैनियल ने किया होगा और वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि डैनियल ने क्या सोचा है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में क्या सचमुच लड़ाई होगी या लड़ाई टल जाएगी, सब कुछ अगले चैप्टर में पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और शानदार कंटेंट के साथ।